स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गौरी शंकराभ्यां नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वा नरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रसियो रे। प्रभु मन बसियो रे। राम राम रसियो रे। प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना। वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रसियो रे। प्रभु मन बसियो रे। प्यारे राम राम रसियो रे। प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना। वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रसियो रे। प्रभु मन बसियो रे। प्यारे राम राम रसियो रे। प्रभु मन बसियो रे। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। अर्जी हमारी बाबा मर्जी तुम्हारी। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। कृपा करियो रे। प्रभु मन बसियो रे। बाबा कृपा करियो रे। प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना। वीर
अति बलवाना। राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जय जय राम कथा जय हनुमान कथा। 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 इसे श्रवण कर मिट जाती है। 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 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा जय हनुमान कथा। जय जय राम कथा जय हनुमान कथा। जे यही कथा स्नेह समेता कहीं सुने है समुझ सचेता। जे यही कथा स्नेह समेता कहीं सुने है समुझ सचेता। कहीं है राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। होई है राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। तेरा परमारथ बन जाए। तेरा परमारथ बन जाए। तेरा परमारथ बन जाए। मेरा परमारथ बन जाए। नारद जी का यथा हो। जय जय राम कथा जय जय राम कथा। जय जय राम कथा जय जय राम कथा। रामचरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण। रामचरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा। भाव सहित सो यह कथा। रहु श्रवण पुट पान। जय जय राम कथा जय हनुमान कथा। जय जय राम कथा जय हनुमान कथा। जय जय राम कथा जय हनुमान कथा। जय हनुमान कथा जय हनुमान कथा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सरजू मैया की जय। भारत माता की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। माता सरयू को प्रणाम करते हुए और सरयू के तट पर बसे हुए इस पावन ग्राम, और ग्राम न कहो इसको, एक धाम कहो तो अच्छा रहेगा। धाम का अर्थ होता है जहाँ पर लोगों को विश्राम मिलता हो, जहाँ पर लोगों को आराम मिले, जहाँ पर लोगों को आश्रय मिले, सहारा, और जहाँ पर लोगों को आहार मिले, उसको धाम कहते हैं। तो एक दृष्टिकोण से दीपगढ़ की धरती 4 वर्षों से हम सबको आराम दे रही है, विश्राम दे रही है, हरि नाम का आहार दे रही है, और कितने गिरों को आश्रय दे के उठा रही है ऊपर को। तो जहाँ आश्रय मिलता हो, जहाँ आराम मिलता हो, जहाँ विश्राम मिलता हो, और जहाँ हरि का नाम मिलता हो, उसको हमारे शास्त्रों में धाम कहा गया है। तो ये 4 कथाएं जिस स्थान पे हो चुकी हों, ऐसा दिव्य स्थल दीपगढ़ गांव का है पावन प्रांगण। हम लोग चौथी बार इस पंडाल में मिल रहे हैं, और इस बार हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमंत कथा का रसपान किया जा रहा है सुंदर कांड के माध्यम से। तो इस कथा के मूल में हमारे रामनिवास विश्वकर्मा जी और उनके पूरी फैमिली के सब लोग
जो तन मन धन से लगे हैं इस कथा के संचालन में, सभी के प्रति अपनी खूब खूब शुभकामनाएं आशीर्वाद के साथ प्रेषित करते हुए, और इस ग्राम के प्रधान जी जोगिंदर भैया तथा आप सब भाई बहन जो जाने किस किस गांव से, किस किस क्षेत्र से, कई लोग तो बहुत दूर से आ रहे हैं कथा सुनने के लिए, सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए और आइए प्रवेश करें हम लोग कथा में। तो आज कथा का अष्टम दिवस, तो कल आप सबने कथा में जहाँ तक पहुँचे थे हम सब लोग वहीं से कथा को आगे बढ़ाएं आज। तो कल की कथा में हम लोगों ने सुना था कि सीता मैया ने हनुमान जी को सुत कहा। सुत अजर अमर गुण निधि सुत हो। और जब सीता मैया ने हनुमान जी को सुत कह दिया ना, तब सीता के बाद राम ने भी हनुमान जी को सुत कह दिया। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही। अब देखो, हनुमान जी राम जी से इसके पहले मिल चुके हैं, सीता जी को तो बहुत बाद में मिले हैं वो। राम जी से तो किष्किंधा कांड में मिल चुके थे राम जी, हनुमान जी, लेकिन अभी तक राम ने इनको सुत नहीं कहा था, कहीं पर भी सुत नहीं कहा है। लेकिन जब जानकी माँ ने सुत कह दिया, बेटा कह दिया, तो राम जी को फिर बेटा कहना पड़ गया। ये एक बहुत गजब का सूत्र है मानस का, क्योंकि सीता जिसको स्वीकार कर लेती है बेटा के रूप में, राम उसको तभी स्वीकार करते हैं। राम और सीता में एक अंतर है, ध्यान देकर सुनिएगा। राम परमात्मा पिता हैं और सीता माता है, ठीक है ना। राम का एक सिद्धांत है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मैं उसी को कबूल करता हूं, वही मुझको पा सकता है जो बिल्कुल स्वच्छ हो गया है। यह शर्त बाप पर तो लागू हो जाती है, गंदे बेटे को बाप नहीं कबूल करता है। आंखों में सब लगा हो, नाक में टपका हो और गाल सब गंदे गंदे हो और बनियान गंदी हो, और पापा के पास बच्चा आए तो पापा उसको भगा देगा। जाओ पहले नाक पोछा के आओ, मम्मी से अपने जाओ, मम्मी से नाक पोछा के आओ। मम्मी ही वो शख्सियत है जो अपने बेटे की सफाई करके, काजल लगा के, तेल लगा के रेडी कर देती है, तब पापा के लायक बनता है। सीता माँ है, माँ का एक ही काम होता है। गोस्वामी जी रामायण में कहते हैं, जानकी मैया क्या करती है, जानकी मैया के शरण में जाओ तो क्या करेगी वो, तो गोस्वामी जी बोले, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाओ, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। पिताजी तो घोषणा कर रहे हैं कि निर्मल मति वाला ही मुझे पा सकता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब निर्मल मति कौन करे हमारी, तो गोस्वामी जी कहते हैं माँ की शरण में जाओ और माँ आपको बढ़िया साफ कर देगी। जा सुकृपा निर्मल मति पावो, तब राम जी बाहें पसारते हैं, तब राम जी किसी को कबूल करते हैं। इसलिए रामायण में जब तक सीता माँ ने बेटा नहीं कह दिया हनुमान जी को, राम जी काम सब ले रहे थे, सेवा भी ले रहे थे, हनुमान जी उनका पूरा सम्मान भी कर रहे थे, लेकिन बेटा तभी बोले राम जी जब सीता माँ ने पहले कबूल कर लिया है। तो हनुमान जी जानकी जी का प्यार पाके जानकी जी की चूड़ामणि लेके वापस आए हैं लंका से, राम जी को दिया। जानकी जी के कष्टों का बखान किया कि प्रभु बस अब विलंब न करो, निमिष निमिष करुणा निधि जाय कल्प समबीति, बेग चलिए प्रभु। अब विलंब किस बात का प्रभु जी, बेग चलिए प्रभु आनिय, भुजबल खल दल जीती। दुष्टों का संहार करके और जानकी मैया को जल्दी से उस खलवास में जो रह रही है, खल मंडली में, वहां से उनको बाहर निकालो।
हनुमान जी ने जो जानकी जी का पता राम जी को दिया तो भगवान राम सुग्रीव से बोले। यहीं से आज की कथा शुरू होगी। सुग्रीव से राम जी कह रहे हैं, अब विलंबो के ही कारण की जय, अब विलंब के ही कारण की जय। तुरत कपिल कहो आय सुदीजय, तुरत कपिल कहो आय सुदीजय, तुरत कपिल कहो आय सुदीजय। भगवान ने सुग्रीव से कहा, अब विलंब के कारण, अब देर किस बात की है सुग्रीव जी, वानरों को आज्ञा दो और लंका की ओर कूच किया जाए। सुग्रीव ने पूरी सेना को रेडी किया है और लंका की ओर जब प्रस्थान किया तो इधर राम जी के कदम उठे, उधर जानकी जी को सगुन होने शुरू हो गए, रावण को असगुन होने शुरू हो गए, क्योंकि रावण का अब दुर्दिन आने वाला है और सीता मैया के अच्छे दिन आने वाले हैं। जो राम ने कदम उठाया तो जानकी माँ को सगुन और रावण को असगुन शुरू हो गए। और गोस्वामी जी कहते हैं, जब 18 पदुम वानर सेना के साथ राम ने प्रस्थान किया तो इस ब्रह्मांड में कुछ हलचल मच गई धरती पर। क्या हलचल मची? तो गोस्वामी जी एक छंद में गाते हैं, करहि दिग्गज डोल मही गिर लोल सागर, घर भरे मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे कट कट हिमर कट, विकट भट बहु कोटि कोटि भावहि, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ, गुण गण गावहि, कट कट हिमर कट, विकट भट बहु कोटि कोटि धावहि, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ, गुण गण गावहि। यही विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। राम जी अपनी सेना के साथ पहुंचे कहाँ? सागर तीर। समुद्र के इस तरफ राम जी आ गए, उधर जानकी मैया विराजमान है लंका में। भगवान राम ने इशारा किया बानरों को, भैया अपने पास कोई आइटम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, जहाँ बगिया हो गया पाओ, जाओ पेट भर लो, एनर्जी बना लो। इशारा राम जी का पाते ही सारे बानर जहाँ तहाँ दौड़ गए और जहाँ तहाँ लागे खान फल, भाल विपुल कपिवीर। जहाँ जिसकी बगिया पाए, जहाँ कोई जंगल वंगल पाए, वहीं जाके अपना खाना पीना शुरू किया बानरों ने। राम जी की जरा यहाँ पर बुद्धिमानी हम देखें। मैं हर बार कथा में कहता हूँ, बड़े बुद्धिमान थे राम जी। और सेना बनाते ना, मिलिट्री एयरफोर्स वगैरह, तो जानते हैं राम जी को बहुत कुछ देना पड़ता उसको। और सेना बनाते तनख्वाह देनी पड़ती सेना को, पेमेंट देना पड़ता मंथली, है ना। और सेना होती तो उसको कपड़ा देना पड़ता, ड्रेस। और सेना होती तो उसको हथियार देने पड़ते, AK-47 वगैरह जो भी होते हैं। और सेना होती तो उसको भोजन देना पड़ता। और 18 पदुम का भोजन कराते राम जी, तो सोचो कितना कितना खर्चा होता। 500 का भोजन खाली कराओ घर में अपने, 500 लोगों का, तो खर्चा आता 1 लाख रुपए। 18 पदुम सेनापति केवल थे राम जी के। पदुम 18 जूथप सेना नहीं थी, सेनापति थे उनके पास 18 पदुम। तो सेना कितनी होगी? और खाना खिलाते कितना खाते लोग। राम जी बड़े बुद्धिमान थे, ऐसी बढ़िया सेना बनाई। न तनख्वाह देना है, न उनको ड्रेस देना है, न उनको खाना देना है, और न उनको बंदूक देना है। उनके नाखूने बंदूक उनके, न खायुध। जहां पत्थरा पाए वही उठा के मार दे, पेड़ पाए वही उखाड़ ले फेंक के मार दे। ये राम जी का विवेक इसको कहेंगे हम लोग। भगवान राम ने जो मंत्री बनाया है, एक से एक नौजवान रहे होंगे अंगद वगैरह, उनको नहीं बनाया। मंत्री बनाया किसको? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जो अपनी सेना का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था, सबसे पका हुआ आदमी, उसको मंत्री बनाया है। यह भी बुद्धिमानी है कि मंत्री माने सलाहकार, मंत्री माने मार्गदर्शक।
जो हमको अच्छी राय देता हो। तो ये रामायण का मनोआदेश है कि अगर सच्ची राय पाना चाहते हो, अच्छी सलाह पाना चाहते हो, तो सलाहकार कोई बुजुर्ग को बनाओ, किसी बुढ़े की राय लेने का प्रयास करो। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। बूढ़ों के पास बल तो नहीं होता है, लेकिन विवेक बहुत होता है। उनके पास अनुभव गम्य होते हैं, वो लोग अनुभव से भरे हुए होते हैं। इसलिए भगवान राम ने, मैंने एक कहानी सुनी थी कहीं पर कि एक लड़के की शादी तय हो रही थी, तो लड़की वालों ने लड़के वालों के सामने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? कि जो बारात आएगी लड़की की हमारे, तो बारात में एक भी बूढ़ा नहीं आएगा, सब काले बाल वाले सूटेड बूटेड बाराती हमको चाहिए, चश्मा वाले। और चश्मा अखिया पे नहीं जो लगाते हैं बलवा पे, मथवा में, हाँ, यहाँ नहीं, यहाँ लगाते हैं। आजकल ये नया फैशन चला है, आज चश्मा लगना चाहिए, यहाँ लगाते हुए लोग यहाँ पर ऐसे बाराती हमको सब चाहिए। गजब की शर्त रखा लड़की वालों ने। फिर तो भाई बहनों, जब लड़के के बाप ने तैयारी शुरू किया और चिट्ठी पहुंची, बूढ़ा एक को नहीं चाहिए, एक भी बूढ़ा आदमी आ गया तो बारात भगा दूंगा। बड़ी समस्या, बिना बूढ़े के तो कहीं फंस गई बात तो क्या होगा? बूढ़ों के पास तो रास्ता होता है, अनुभव होता है, तो होगा कि एक बूढ़ा तो कम से कम चाहिए, कहीं कोई गाड़ी फंसे तो। हाँ, तो क्या किया, एक बूढ़ऊ को होलडाल में पैक किया, होता ना होलडाल रजाई वाला, पैक किया, किसी गाड़ी की डिक्की में बंद कर दिया उनको, और उसमें पेप्सी की बोतल और बिस्कुट पैकेट धर दिया। कहा बूढ़ऊ इसमें बैठे बैठे खाओ, कहीं काम फंसेगा तो पूछ लेंगे खोल करके। अब बूढ़ऊ को डिक्की में बंद करके बारात पहुंच गई। बारात गांव के बाहर पहुंची, लड़की वालों ने स्वागत किया और कहा हमारी पहली शर्त है कि नाश्ता पानी तभी पाओगे, शादी का काम तभी शुरू होगा। हमारे गांव के बाहर एक नदी बहती है, उस नदी को दूध से भर दो। जब तक नदी को दूध से नहीं भरोगे शादी नहीं करूंगा, नाश्ता भी नहीं कराऊंगा। अब हुआ कि नदी को दूध से कैसे भर पाएंगे? अरे बाल्टी भरना हो, ड्रम भरना हो, लोग कोशिश की जाए, नदी भरना है दूध से, कोई बहती नदी। हाँ, बड़ी समस्या। वो लोग चले गए कह के ये करो तो शादी शुरू होगी, नहीं शुरू होगी। तो हुआ कि होलडाल खोलो भैया, बुढ़ऊ से पूछो, वही समस्या हल कर पाएंगे। तो होलडाल खोला गया, बुढ़ऊ को निकाला गया बाहर, बाहर का निकाला गया, उसी में डाला गया अपना सिर उर, कहा बाबा बड़ी समस्या आ गई है, गांव वाले कह रहे हैं कि जो नदी है इसको दूध से भरो तब शादी शुरू होगी। तो बुढ़ऊ ने कहा गांव वालों से कह दो कि दूध से हम भर देंगे नदी को, लेकिन तुम पहले इसको पानी से खाली कर दो। तुम पानी से खाली कराओ, हम पीछे दूध मंगा रहे हैं। अब लड़के वाले बोल दिए दूध को हमने फोन कर दिया है, वो भी आ जाएगा, लेकिन तुम लोग नदी पहले पानी से खाली कराओ, दूध पीछे आ जाएगा। अब गांव वाले सकपकाए कि ये बात तो इन नौजवानों की बस की है ये नहीं। कहा तुम्हारी बारात में जरूर कोई बुढ़ऊ हैं, बुढ़ऊ कहीं पर हैं। चेक की गई तो डिग्गी में बुढ़ऊ बांधे बैठे होलडाल में, डिग्गी में। बूढ़ों के पास जो समस्या के हल होते हैं प्यारे, नौजवानों के पास जोश तो होता है लेकिन होश नहीं होता है, होश तो बूढ़ों के पास होता है। इसलिए सलाहकार जो होना चाहिए, मंत्री हमारा जो हो, राम जी से सीखें, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। राम जी की सेना समुद्र के इधर पहुंची है। बानर भालू जहां तहां फल फूल खाने लगे।
सब विश्राम कर रहे हैं। उधर रावण को कोई सीआईडी खबर कर दिया उसका, तुम बैठे हो महाराज, तुम्हारा शत्रु सेना के साथ उधर आ चुका है, विशाल सेना के साथ, सबका डेरा हो चुका है। और रावण तो घबरा उठा, राम आ गए सेना के साथ। तो रावण ने तुरंत एक मीटिंग कॉल किया, सारे मंत्री, रक्षा मंत्री सबको बुलाया, सेनापति, और सबसे राय मांगी। बूझे सी सचिव उचित मत कहौ, मंत्री लोगों बताओ क्या राय अब है, राम जी आ चुके हैं सेना के साथ, अब बोलो क्या किया जाए, राय दो। और जो मंत्रियों से राय मांगी तो मंत्रियों ने रावण की चापलूसी करना शुरू किया, मक्खनबाजी। बूझे से उचित, बूझे से सचिव उचित मत कहौ, बूझे से सचिव उचित मत कहौ। ते सब हंसे मस्त कर रहो, ते सब हंसे मस्त कर रहो। जीते हो सुरासुर तव श्रम नाही, जीते हो सुरासुर तव श्रम नाही। नर बानर के ही लेखे माही, नर बानर के ही लेखे माही। जो रावण ने मंत्रियों से राय मांगी तो मंत्रियों ने कहा मस्त करे रहो, महाराज बस करो, क्या मजाक कर रहे हो, चुप हो जाओ। बड़े बड़े देवताओं को, बड़े बड़े दैत्यों को हम सब ने जीत लिया, तब कभी मीटिंग नहीं कॉल किए थे आप, कोई राय वाय नहीं लिए थे। जीते हो सुर असुर तब श्रम नाही। नर बानर, दो मनुष्य आ रहे हैं, कुछ बंदर भालू आ रहे हैं, तो मीटिंग कर रहे हो, राय ले रहे हो। अरे महाराज आपको नहीं पता है, ये बंदर भालू हमारा नाश्ता है, नर कपि भालू आहार हमारा। ये बंदर भालू और मनुष्य तो हमारा भोजन है, इनको तो हम लोग खाते हैं। ये तो घर बैठे नाश्ता आ रहा है, इसकी खुशी मनानी चाहिए, तो मीटिंग ले रहे हो। महाराज जी बिल्कुल फिक्र न करो, ये तो हमारा नाश्ता आ रहा है। मंत्रियों ने रावण की बटरिंग करना शुरू किया और उसको वो बटरिंग अच्छी भी लगने लगी। मैंने मंत्री लोगों को लगा कि ये सब सही बोल रहे हैं, रावण को लगा। ध्यान देना, रावण के सिर पर मृत्यु नाच रही है, इसीलिए उसको चाटुकारिता बहुत अच्छी लग रही है। और ये बात आप सब भी बहुत ध्यान रखिएगा जिंदगी में अपनी, जब आपको चापलूसी बहुत अच्छी लगने लगे तो इसका मतलब होता है कि अब सिर पर कुछ घूमने वाला है चक्कर। चाटुकार को जिसने पाला, गायत्री मिशन का सर नारा है हम सर, चाटुकार को जिसने पाला मानो उसका पिता दिवाला, उसका दिवाला पिटने वाला है बस बहुत जल्दी। मक्खन बाजों से जो घिरा, चापलूसों से जो घिरा आसपास से, जान लो उसका भट्ठा बैठने वाला है, उसका दईन ढोने वाला है। हमारे यहाँ क्यों महात्माओं ने कहा है निंदक नीरे राखिए, जो आपकी कमी निकालता हो, जो आपकी बुराई बताता हो, उसको नजदीक रखो, उसको आसपास रखो। ये क्यों कहा गया है, क्यों कहा गया? बुराई निकालने वाला, कमी निकालने वाला आपका हित कर रहा है, और मक्खन लगाने वाला आपका अहित कर रहा है, वास्तव में हित नहीं कर रहा है। इस बात को जिंदगी में बहुत ख्याल रखिएगा। जिसको बहुत चापलूसी पसंद है, जान लो उसका पत्ता गोल होने वाला है। हाँ, उसके सिर पर कुछ नाच रहा है, इसलिए उसको ऐसा अच्छा लग रहा है। चारों ओर मंत्री घेरे खड़े, सब चापलूसी कर रहे हैं। जिते हो सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। दो आदमी आ रहे हैं और कुछ बंदर भालू आ रहे हैं, तो मीटिंग कर रहे हो महाराज, क्या मजाक कर रहे हो? विभीषण वहीं पर खड़े थे, उन्होंने खड़े होकर कहा भैया ये जो मंत्री तुम्हारे हैं ये सब चापलूसी कर रहे हैं, ये सब मक्खनबाजी तुम्हारी कर रहे हैं। जिस राम को ये नर कह रहे हैं वो राम नर नहीं है, और जिन बंदरों को ये नाश्ता बता रहे हैं, इनसे पूछो कि अभी राम जी के सेना के बंदरों में से एक बंदर, मात्र एक पीस आया था उसमें से, और इन सबके सामने लंका फूंक के चुपचाप चला गया, तब उसका नाश्ता ये कहे नहीं कर पाए थे, तब इनकी भूख कहां मर गई थी। एक पीस आया, लंका फूंक गया, 18 पदुम आएंगे तो इनको नाश्ता करेंगे। महाराज ये चापलूसी है,
और मेरा मानो, इनकी बातों में मत आना। अब तो पढ़े हो महाराज जी, रावण महाराज, शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीन कर होय बेगी नास। राज धर्म तन तीन कर होय बेगी नास। राज धर्म तन तीन कर होय बेगी नास। सचिव वैद गुरु, ये तीन अगर किसी भय में अथवा किसी लालच में पढ़ करके प्रिय बोल है, खाली अनुकूल बातें करना शुरू कर देते हैं, खाली मक्खनबाजी शुरू कर देते हैं। सचिव अगर मक्खनबाज हुआ तो राज नष्ट हो जाएगा, वो बहुत दिन चलेगा नहीं। चाटुकार को जिसने पाला, कई कई स्टेटें, राज्य, गद्दियां सब खाली चापलूसी चक्कर में नष्ट हो जाती हैं। इसलिए मंत्री बिल्कुल यथार्थ वक्ता होना चाहिए, बिल्कुल यथा स्थिति से अवगत कराए राजा साहब को अपने समाज में क्या माहौल, आपके खिलाफ क्या है, आपके अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है, इसकी जानकारी पूरी दे उसको। सचिव अगर मक्खनबाज हुआ तो राज चौपट, गुरु अगर मक्खनबाज हुआ तो शिष्य का धर्म चौपट, क्योंकि वो मक्खन लगाता रहेगा लिफाफा के चक्कर में। अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, आप तो कि उसको शंका है, जो तनिको कमी बताए तो लिफाफा कैंसिल। और गुरु लिफाफा के चक्कर में कमी बताते नहीं कोई चेले में को, ये तुम्हारे में कमी है तो इसको दूर करो, तुम्हारे में कमी है इसको दूर करो। और उसको चिंता है कि जो कमी बताएंगे तो लिफाफा कैंसिल कर देगा, नहीं पतला कर देगा, तो फिर अपना क्या होगा। तो बस खाली मूली का वो मक्खन, अरे आप तो चेला जी, आप तो चेला जी, जान लो चेला गया गड्ढे में। अगर गुरु मक्खनबाज हुआ, चेला गड्ढे में गया। और वैद्य अगर स्पष्ट वक्ता नहीं है, किसी कारणवश छिपा रहा है कुछ हो मरीज से, चाहे किसी दबाव में छिपा रहा हो, चाहे किसी लोभ में छिपा रहा हो। अरे अब तो मैंने सुना है कई जगह लोग मिट्टी छिपा देते हैं पेमेंट के चक्कर में। मर जाता आदमी तहु उसको कौन होता है वो ICU CCU में भर्ती रखते हैं, मर गया तहु रखे पड़े वेंटिलेटर पर। हाँ, 3 दिन 4 दिन बाद राज खोलते हैं, मरा है, पेमेंट लाओ, चलो ले जाओ। अगर वैद्य अगर लोभ या भय में फंस करके चापलूसी करता है, यथार्थ बात नहीं करता है, तो जान लो कि रोगी का बस इंड होने वाला है, खत्म हो जाएगा। उसको बिल्कुल साफ साफ कहना चाहिए, ये समस्या आपको हो गई है, इसका इलाज तुरंत कराओ, ये तो मरा हो। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, सचिव 2 वैद्य और गुरु 3 जो, प्रिय बोलहि भय आस। तो राज धर्म तन 3 कर होय बेगी नास। विभीषण ने कहा, भैया ये मंत्री आपकी चापलूसी कर रहे हैं, जिस राम को नर बता रहे हैं, नर, वो राम नर नहीं है, तात राम नहीं नर भूपाला। तात राम नहीं नर भूपाला। भुवनेश्वर का लहू कर काला। भुवनेश्वर का लहू कर काला। आही बयरु तजी नाई माथा। ताही बयरु तज नाई माथा। प्रणतारति भय जन रघुनाथा। प्रणतारति भय जन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ बैदेही। देहुनाथ प्रभु कहूँ बैदेही। भजहु राम बिनो हेतु सनेही। भजहु राम बिनो हेतु सनेही।
बार बार पद मांगो ऋण करो 10 शेष, परिहर मान मोह मद भजो कौशला देश। विभीषण ने एक सांस में तमाम विनती कर डाली, भैया राम नर नहीं है, ये मंत्री झूठ बोल रहे हैं तुम्हारे। ताहि बयरु तज, वो काल के काल हैं राम जी, जिससे काल भी जिससे मौत की प्राप्ति करता है वो महाकाल है परमात्मा। ताहि बयरु तज नाई माथा, बैर छोड़ दो, उनके चरणों में माथा धर दो। प्रणता रति भंजन रघुनाथा, प्रणत आरति भंजन, प्रणत माने जो चरणों में आ गया हो, जो नमित हो गया हो। आरत माने संकट और भंजन माने काटने वाले। जो भगवान का बन जाए उसके सारे संकट राम जी काट देते हैं। ऐसे राम जी करुणावंत हैं, उनकी शरण में चलो। देहुनाथ प्रभु कहूँ वैदेही, जानकी जी को वापस कर दो राम जी को। मैं भजहु राम बिनु हेतु सनेही, बिना किसी कारण के प्रेम करने वाले राम जी जो हैं उनको मानस में लिखा है ना भाई बहनों, इस संसार में कोई किसी से बिना कारण प्रेम नहीं करता है, लेकिन 2 लोग संसार में मात्र ऐसे हैं जो बिना कारण प्रेम करते हैं। 2 लोग मात्र। हेतु रहित जग जुग उपकारी, बिनु हेतु सनेही। पिता भी अगर बेटे को प्रेम करता है तो उसका कहीं ना कहीं हेतु है। अगर बेटा बाप को प्रेम करता है तो कहीं ना कहीं एफडी और बीमा पे उसकी निगाह है, वसीयत पर। इस संसार में बिना हेतु प्रेम कोई नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर विभीषण कह रहा है भजो राम, राम को भजो। कैसे हैं वो? बिनु हेतु सनेही, बिना किसी हेतु के सनेही है। वे आपसे उम्मीद नहीं करते हैं कि हम प्रेम करते हैं तो हमको आप फूल माला चढ़ाओ या मिठाई चढ़ाओ या कुछ चढ़ाओ। ये आपकी श्रद्धा है, आप चढ़ाते हो, लेकिन वो आपसे इच्छा नहीं करता है। वो आपको सरकार लाइट देती है तो हर महीना उसका बिल भेज देती है, 1500, 900, 600 जैसा खर्चा आपका होगा, ठीक है ना। ये लाइट दे रहा है, परमात्मा कहीं बिल आया कब बार? कोई बिल आया कभी कि भैया थोड़ा 10,000 भेजो ऊपर, चेक काट के भेजो, साइन करो? कभी भेजा नहीं। बिनु हेतु कोई चेक नहीं, कोई उसका बिल नहीं आता। ये पानी लेते हो, सप्लाई वाला पानी हर महीने उसका पेमेंट देना पड़ता है। कभी ये पानी का बिल आया कि आपकी धान सींचता हूं, आपकी खेती सींच रहा हूं, थोड़ा पेमेंट भेजो? बिना हेतु के जो प्रेम करता है वो परमात्मा। वही विभीषण जी कह रहे हैं भजहु राम बिनु हेतु सनेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। हेतु देहु राम प्रभु कहूँ वैदेही, देहु नाथ प्रभु कहूँ वैदेही। भजहु राम बिनु हेतु सनेही। जानकी जी को दे दो और राम को भजो। विभीषण ने जो ये राय रावण को दिया, रावण तो बिगड़ गया। मूर्ख, रोटी हमारी खाता है, मकान हमसे लेके रह रहा है, राज्य में मेरे रह रहा है और गुणगान मेरे शत्रु का गा रहा है। सैनिकों से कहा कोई है, इसको भगाओ यहां से विभीषण को। रोटी मेरी खा रहा है और बड़ाई कर दुश्मन की, इसको खदेड़ो इस दरबार से मेरे। जो भगाने का आदेश विभीषण ने दिया, रावण ने विभीषण को दिया, तो विभीषण डरे नहीं। और कोई होता तो डर जाता कि चलो भगा रहा है, छोड़ो, क्या करना है, इसी की मक्खनबाजी करें। कैकेयी को गुस्सा देखा तो मंथरा बोली हम हो करब अब ठकुर सुहाती, हम साँच नहीं बोलेंगे, अब खाली मक्खनबाजी करेंगे। विभीषण डरे नहीं, भगा दो चाहे गोली मार दो। आज विभीषण तुल गए कि आज नहीं तो फिर कभी नहीं, आज नहीं कहा तो फिर कब कहूंगा। अभी तो राम जी आने वाले हैं, फिर युद्ध शुरू हो जाएगा, फिर समझाने का मौका कहां मिलेगा। आज समझाया समझाया और समझा तो समझा, नहीं तो फिर कहां मौका मिलेगा इसके बाद में। फिर तो भले हमको लतियाए, भगाए, मारे, जान से मार दे, लेकिन आज मैं अपने मन की बात कह जरूर डालूंगा, ये माने चाहे न माने। क्योंकि अब न बनी तो फिर न बनेगी, आज नहीं बनी तो फिर कब बनेगी। ये मनो एक संदेश हम सबके लिए है कि आज नहीं तो कभी नहीं।
आज समझ जाओ, और जिसको कल पे टाला तो कल कुछ नहीं होता है प्यारे। गोस्वामी जी ने कहा है, संतों ने गाया है कि अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। अगर इस समय नहीं बन पाई, अगर अब नहीं बना पाए तो फिर कभी बना नहीं पाओगे। इसके बाद कुतवा बनना है, बिलैया बनना है, घोड़ा बनना है, हाथी बनना है, इसके बाद मनुष्य नहीं बनना है। इस भूल मत रहना कि इसके बाद फिर यही मौका पा जाएंगे हम। ये मौका है, इस बार चूके तो बहुत दिन पछताना पड़ेगा। तो विभीषण तुल गए कि आज नहीं तो फिर कब, आज तो मौका है। तो विभीषण को डांटता रहा, वो धक्के मार के इसको भगाओ यहां से, कोई है। विभीषण तो चालू हो गए, भैया आज तुम गाली दो चाहे लतियाओ चाहे डांटो, लेकिन आज तो मेरी तुमको सुनना ही पड़ेगा। और विभीषण आगे बोले, बिना डरे बिना रुके आगे अपनी बात कहना शुरू किया। भैया सुनो, सुमति कुमति सब के ओर राही, सुमति कुमति सब के ओर राही, नाथ पुराण निगम असताई, नाथ पुराण निगम असताई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। भैया मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, महात्माओं सुना है कि हर इंसान के पास बुद्धि के 2 डिपार्ट होते हैं। जो बुद्धि है ना, इसके 2 डिपार्टमेंट होते हैं। इसका आधा भाग होता है सुमति, आधा कुमति। सुमति कुमति, सद्बुद्धि और कुबुद्धि, ठीक है ना। ये 2 डिपार्टमेंट सबके पास होते हैं। बस होता क्या कि किसी का एक एक्टिव होता है, एक डीएक्टिव होता है। जिसकी कुमति वाला पार्ट डीएक्टिव है और सुमति एक्टिव है, तो जहां सुमति है तहां संपत्ति नाना, और जहां सुमति डीएक्टिव है और कुमति एक्टिव है, तो जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। मानो एक सूत्र हम सबके लिए समझने वाला है कि सुमति और कुमति के 2 ही, संपत्ति विपत्ति के 2 ही कारण होते हैं। अगर कोई संपत्तिवान है जिंदगी में, तो इसका माने है कि उसका सुमति वाला डिपार्ट काम कर रहा है। और अगर कोई विपत्ति में घिरा हुआ है, आपत्ति में फंसा हुआ है, तो इसका मतलब है उसने कुमति से काम लिया है, सुमति से काम नहीं लिया है। जिसके पास सुमति आ जाए प्यारे, उसके यहाँ तमाम संपत्तियां अपने आप आती हैं। भैया तुम्हारे पांव छू के मैं माथा धर के पांव छू रहा हूँ, मेरी बात मान लो। बचपन से तुमने मेरा प्यार, मुझको दुलार किया है, मेरी बात मानी है, एक बात और मान लो। तात चरण गही मांगो राखो मोर दुलार। छोटा भाई मैं आपका हूँ, बचपन से मुझे गोदी खिलाए हो, मेरी सब फरमाइश पूरी किए हो, एक बात और पूरी कर दो भैया। सीता देहु राम कहूँ अहित न हो तुम्हार। जानकी मैया को राम के हवाले कर दो, तुम्हारा भला हो जाएगा। जानकी जी को दे दो। और इतना रावण के सामने विभीषण ने ज्यों कहा, जानकी जी को दे दो, विभीषण ज्यों बोले, रावण तो बिल्कुल तमतमा गया सुनते ही। सीता को दे दो, ये बात रावण बर्दाश्त नहीं करता था। लाल हो गया चेहरा उसका। रावण ने विभीषण को फटकारते हुए कहा, मूर्ख, रहता मेरे यहाँ है और गुणगान गा रहा है शत्रु का हमारे। मम पूर्वसी, मेरे यहाँ रह रहा है तू। मम पूर्वसी और तपसिन पर प्रीति, मम पूर्वसी तपसिन पर प्रीति। 60 मिल जाई तिन्हि कहो नीति, 60 मिल जाई तिन्हि कहो नीति। अस कहि कीन्ह से चरण प्रहारा, अस कहि कीन्ह से चरण प्रहारा। अनुज गहे पद पारहि बारा, अनुज गहे पद पारहि बारा। मेरे यहाँ रहता है, रोटी मेरी खाता है और तपस्वियों से प्रेम करता है। निकल लंका से मेरी, जाओ उन्हीं से मिल ले, उन्हीं को तो अपनी राय जाके दे, मुझको तेरी राय नहीं चाहिए।
और गद्दी पर से उतर के रावण ने एक जोरदार लात मारी रावण विभीषण के खींच करके, चरण प्रहारा, लात मारी खींच करके। जो रावण ने लात मारी विभीषण के, तब विभीषण को एक बात याद आई कि हनुमान जी ने सही कहा था। हनुमान जी बोले थे तू मेरा भाई है। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, हनुमान ने मुझे अपना भाई कहा था। सही बात, हनुमान जी मेरे सगे भाई हैं। जिसको मैं अपना भाई मानता रहा, भाई भाई करता रहा, ये तो लतियाए रहा है, गद्दी से कूद के लात मार रहा है। ये कैसा भाई? विभीषण को सच्चाई समझ में आ गई कि सच्चा भाई तो हनुमान है, हम दोनों के सच्चे पिता तो राम जी हैं। ये तो किक मार रहा है हमको। और ध्यान देना मित्रों, ये संसार वास्तव में ऐसा ही कुछ है। ये संसार फुटबॉल की तरह खाली किक मारता है, यहाँ कुछ है नहीं। मतलब निकल गया तो सीधे किक आते हैं लोग, पहचानते नहीं और यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। तो ये संसार आपको फुटबॉल की तरह किक लगा दे। संतों ने कहा है उससे पहले ही मैं रघुवीर शरण अब जाऊं, मैं अब राम की शरण में जा रहा हूं। लात खा के गए तो क्या गए? मैं कई बार कथाओं में एक सवाल पूछता हूं कि आपका अधिकारी आपको सस्पेंड करके भगा दे, धक्के मार के भगा दे, ये बढ़िया है कि उससे पहले बाइज्जत इस्तीफा दे के निकल लो, वो बढ़िया है। लतियाए जाओ, जुतियाए जाओ, तब निकले तो क्या निकले, उसके पहले ही इज्जत के सहित इस्तीफा लगाओ और चुपचाप निकल लो। गोस्वामी जी यही, और गोस्वामी जी क्या प्रत्येक शास्त्र ही कहता है, अंतहु तो ही तजेंगे पामर। ये तुझको सब उठा के फेंकने वाले हैं मुक्ति पथ पर, कोई नहीं, कोई नहीं। एक बड़ी प्यारी शेर है साहब, एक शायर कहता है, दबा के कब्र में सब चल दिए दुआ न सलाम। जब तक काम लगा, जब तक मैं काम करता रहा, सुबह शाम लोग सलाम ठोकते हैं, सलाम भाई साहब, सलाम, नमस्कार भाई साहब, नमस्कार भाई साहब, और सब ठीक ठाक है। और वही जब जान पाते हैं किसी काम का नहीं बचा है, दबा के कब्र में सब चल दिए दुआ न सलाम। जरा सी देर में ये क्या हो गया जमाने को। जो आगे पीछे घूमते थे, जो भाई साहब नमस्कार, भाई साहब नमस्कार करते थे, दबा दिए मिट्टी में, वो सब जा रहे हैं। यही जमाने का हाल है प्यारे। मेरे भी मैसेज आया था कहीं से, कोई भक्त किया होगा, उसने लिखा था उसमें कि जब शादी होती है आदमी की तो बारात पीछे रहती, आगे आगे चलती है ना, बारात आगे आगे रहती है, दूल्हा पीछे रहता है। और जब वही आदमी मर जाता है तो सारे के सारे वही बाराती पीछे, वो आगे आगे रहती है अर्थी, पीछे रहते हैं वो बाराती। दूल्हा के आगे बाराती होते हैं, अर्थी पीछे बाराती होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब सुख के दिन आपके रहेंगे तो सब आपके आगे आगे चलेंगे, और जब देखेंगे किसी काम के नहीं बचे हो तो सब पीछे हो लेते हैं, आपको आगे कर देते हैं। ये संसार का नियम है प्यारे। सुख में सब आगे आगे दौड़ेंगे आपके। भाई साहब कोई सेवा बताओ, भाई साहब कोई काम बताओ, और जब जान गए किसी काम को भाई साहब नहीं तो सब पीछे हो लेते हैं, जाओ भाई साहब बाय। ये संसार का लेखा जोखा है प्यारे। हनुमान जी को ये सच्चाई समझ में आ गई। विभीषण को हनुमान जी ने जो कहा था, भ्राता तुम मेरे भाई हो, वास्तव में मैं हनुमान जी का ही भाई हूं। इसको तो झूठा भाई मराए बैठा था मैं, ये तो लात मार रहा है। अब मैं राम की शरण में जा रहा हूं। और विभीषण राम के पास जाने के लिए तैयार हो गए। जो विभीषण हनुमान जी के मुंह से संपूर्ण राम कथा सुनने के बाद भी राम की ओर जाने को तैयार नहीं हुए थे, तरकीब बता दिया था, खुद नहीं गए थे। वही विभीषण आज जब लात खाए तो चल जाने को तैयार हो गए। इसका मतलब क्या है कि कभी कभी इंसान को गुरु से भी जागृति नहीं मिलती है। कथाएं सुनता रहेगा, मुंडी हिलाता रहेगा, यस यस करता रहेगा, हाँ गुरु महाराज मजा आ गया, हाँ गुरु महाराज सही कहते हो। कभी कभी गुरुओं से भी जागृति नहीं आती है इंसान को। कभी कभी संपूर्ण जागृति तो तब आती है जब कोई बहुत ही प्यारा व्यक्ति लात मारता है, जिसको हम बहुत चाहते थे, जब वो ठोकर देता है ना, तब कभी कभी इंसान को जागृति आती है, होश आता है कि हाँ कौन किसका है। तुलसीदास बाबा, गोस्वामी जी महाराज
अपने गुरु जी से 50 बार कथा सुने थे, 50 बार शुक्र क्षेत्र में कथा सुने, सत्संग किए, खूब गुरु का साथ किया, लेकिन जाग नहीं पाए थे। लेकिन जिसको अपना माने बैठे थे, जिसके दीवाने थे, रत्नावली के, जो ठोकर मारी उसने, जो फटकारा गोस्वामी जी को, एक मोड़ आ गया जिंदगी में उनके, वैराग्य हो गया, जाग गए, जाग गए, राम राम में लग गए। तो कभी कभी गुरु से भी, सत्संग से भी पूरा ज्ञान नहीं मिलता इंसान को है। पूरा ज्ञान इंसान कभी कभी ठोकर से पाता है। विभीषण जो हनुमान जी के मुंह से राम कथा सुन के नहीं जा पाए थे, राम के नहीं बन पाए थे, रावण की लात लगी, जिसको अपना माने बैठे थे उसने जो लतियाया, जो ठुकराया। विभीषण संकल्प कर लिए, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं, मैं राम की शरण में जा रहा हूं। भाई बहनों, रावण की लात ने विभीषण का काम कर दिया। न लतियाता, न वो राम की ओर जाते। भाई बहनों, विभीषण जी का मोह भंग हो गया। जिसको अपना माने बैठे थे, मेरा भाई है, मेरी लंका है, मेरी पत्नी है, मेरा फला है, ठोकर लगी, विभीषण जी जाग गए, हिल गए और तुरंत ही सब छोड़ करके राम जी की ओर चलने को तैयार हो गए। ठोकर इंसान के लिए कभी कभी प्यारे वरदान बन जाती है। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए ठोकर वरदान है कि अभिशाप है, क्या उत्तर? ठोकर लगे ये वरदान है जिंदगी में कि अभिशाप? तो मेरी समझ से अगर मुझसे पूछा जाए तो ठोकर वरदान ही होती है, अभिशाप नहीं होती। ठोकरें इंसान को सिखाती हैं, ठोकरें इंसान का बहुत अच्छा पाठ है। ठोकरों से इंसान बहुत कुछ सीखता है प्यारे। मुझसे शायद कल एक बात कही थी, आपको भूल न गई हो तो, आगे पड़ा हुआ रोड़ा पत्थर चुक जाओ तो नाखून फूट जाएगा उसी से, और संभल के उसको उसी पत्थर पर लात धर दो अगर आप, और लात धर के आगे कदम बढ़ाओ तो 4 इंच आगे बढ़ जाओगे, आप ज्यादा आगे बढ़ जाओगे। पत्थर से नाखून भी फोड़ सकते हो, और पत्थर का सही प्रयोग कर लो तो पत्थर आपकी सीढ़ी बन सकता है, आपको आगे बढ़ा सकता है। तो ठोकरें भी एक प्रकार से वरदान ही होती हैं प्यारे। बस शर्त है कि जो ठोकर खाके फिर संभल जाए, ठोकर खाके जाग जाए, उसके लिए वरदान है। फिर कई लोग तो ऐसे बेशरम होते हैं, बेशरम दिल, ठोकर पे ठोकर, ठोकर पे ठोकर खाते हैं, लेकिन तब नहीं जागते। सब छोड़ करके भाई, लंका, पत्नी, बच्चे, वैभव, लाल बत्ती वाली गाड़ी, उसकी भी चाबी फेंक दिया, और सब छोड़ के राम की ओर विभीषण जी चलने को तैयार हुए। ये भी एक सूत्र है कि राम की ओर चलने के लिए सब छोड़ना पड़ता है पहले। ये ऐसी डगर है वो, तामे दुई न समाए, जहां 2 लोग भी साथ में चल नहीं सकते, वहां दूसरे का प्रवेश नहीं प्यारे है। वहां अगर आप सिंगल हो, एकाकी हो, तभी प्रवेश कर सकते हो। विभीषण सब छोड़ के राम की ओर चले हैं, और हम लोग चाहते हैं कि सब संग लेके जाएं राम की ओर भी। एक को विश्व जमीन न छूटे पावे, पोती पोता नाती बिटिया बहू सब संग चले, नहीं संभव है प्यारे। वहां एक ही जाता है केवल बस। मैंने आपसे कई बार कथाओं में कहा है, क्षेत्र में भगवान ने शास्त्रों में कहा है, मैं अकेला हूं और मैं अकेले को ही प्राप्त होता हूं। मीरा बाई अकेली बची जब, तब भगवान को पा सकी थी। उसके साथ कुछ नहीं था और कोई नहीं था। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कुछ और दूसरों न कोई, तब भगवान को पा सकी थी। और हम आप दुनिया भर की जमात इकट्ठा किए हैं, भूत पिशाच सब तो लिए घूम रहे हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी के बन जाओ तो जो लगे हैं ना भूत पिशाच के, सब छूट जाएंगे। भूत पिशाच माने क्या होता है? भूत माने भूतकाल, और पिशाच माने फ्यूचर, भविष्य की चिंता। भूत का शोक भूत है और भविष्य की चिंता पिशाच है। ये दोनों अपने को घेरे हुए हैं, इसमें फंसा है आदमी। भूत का शोक, भविष्य की चिंता। हनुमान जी की शरण में आओ, ये सब अपने आप छूट जाएगा। तो भाई बहनों, हनुमान विभीषण जी सब छोड़ के राम जी की ओर चले हैं। लेकिन लिखा है रामायण में, एक चीज लिखी है, विभीषण जी सब तो छोड़ गए, बीवी तक को छोड़ दिया, अपनी बच्चे छोड़ दिए, भाई को छोड़ दिया,
लेकिन एक आइटम साथ में लेके गए राम जी की ओर। कौन सा आइटम, किसको ले गए? तो गोस्वामी जी रामायण में कहते हैं एक आदमी उनके संग था, राम जी की ओर जब जा रहे थे तब। कौन? सचिव संग लय नभ पथ गयो, सचिव संग लय नभ पथ गयो, सब ही सुनाई कहत अस भयो, सब ही सुनाई कहत अस भयो, सब ही सुनाई कहत अस भयो। विभीषण सब छोड़ गए, लेकिन सचिव संग लय, सचिव को साथ में ले गए अपने, मंत्री को अपने। सचिव माने क्या होता है? सचिव का सामान्य अर्थ तो है मंत्री, लेकिन सचिव का जो रामायणी अर्थ है, तुलसी का बनाया अर्थ है, तो तुलसी के शब्दों में सचिव माने जानते हो क्या होता है? सचिव सत्य, सचिव सत्य, सत्य सचिव है। सत्य को साथ में लेके सच्चिदानंद की ओर चलना पड़ता है। अगर सत्य को साथ में रखोगे तो फिर आप सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। सत्य माने क्या होता है? सचिव माने सत्य, लेकिन सत्य माने क्या होता है? तो संतों ने बताया सत्य माने होता है प्रकाश, उजेला, उजेला। सत्य माने उजारा होता है, प्रकाश होता है। असत्य माने अंधकार, सत्य माने उजेरा। तो विभीषण जी सत्य के साथ जा रहे हैं, मतलब विभीषण जी प्रकाश में राम की ओर चल रहे हैं। राम जी हमेशा उजेरे पक्ष में आते हैं यार। हा? कन्हैया तो ठीक है, अंधेरे में भी मिल जाता है, उसका अलग डिपार्टमेंट है। लेकिन हम राम जी को पाना है तो शुक्ल पक्ष चाहिए। शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित। अंधेरे में नहीं आते राम जी मिलते हैं। राम जी तो प्रकाश में मिलते हैं प्यारे। उजेरा पक्ष होगा तब मिलेंगे राम जी। सत्य माने उजाला होता है, विभीषण जी उजाले में, प्रकाश में राम जी की ओर चल रहे हैं। मैं भी आपसे विनती करूं भाई बहनों, अगर राम को पाना चाहते हो, राम की शरणागति चाहते हो, तो आप भी प्रकाश में चलने का प्रयास करो, उजेले में चलने का प्रयास करो। तो भागवत में चलिए, एक गुरु है संदीपनी। भगवान कृष्ण भी जब बड़े हुए तो संदीपनी के पास गए थे। संदीपनी माने वो दिया जला के देने वाला आदमी। बस वो दिया आपके हाथ में आ जाए, फिर राम की ओर चलो, तब मंजिल प्राप्त हो पाएगी। नहीं तो जाने कहाँ पाँव रखोगे और जाने कहाँ पाँव पड़ जाएगा, गड्ढे में पड़ जाएगा और बस वही यात्रा रुक जाएगी। तो भाई बहनों, विभीषण जी ये कहना चाहते हैं कि राम की ओर चलो, मुझसे सीखो। मैंने सब छोड़ दिया है, लेकिन सचिव सत्य को लेके साथ में जा रहा हूँ, प्रकाश में यात्रा करने जा रहा हूँ। विभीषण जी लंका को छोड़ के विमान में सवार हुए और आकाश मार्ग से जो ऊपर लंका के आए तो सबको एक बात सुनाई। लंका वासियों खबर, एक अनाउंसमेंट कर दिया खड़े होकर के कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, और मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जन खोरी। कई लोग विभीषण को दोष देते हैं, लेकिन विभीषण का दोष है नहीं प्यारे। विभीषण को कई लोग कहते हैं घर का भेदी लंका ढावे, घर का भेदी। उन्होंने कोई चुपचाप काम नहीं किया था प्यारे। भेदी कहते हैं जो गुप्त रूप से हमारा कोई राज खोल दे। भेदी माने जो हमसे छिपा के हमारी कलई खोल दे, कहीं बाहर जा, हमारा राज यहाँ का वहां कर दे। विभीषण खुले मैदान गए थे, पूरे ऊपर जाके अनाउंसमेंट किया था कि मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जन खोर, मेरी गलती मत देना आप, मैं राम की शरण में जा रहा हूं। मैंने कोशिश किया समझाने की, हम नहीं मानते हो तो मैं क्या करूं। एक छोटी सी बात मैंने पढ़ी थी लंका कांड में, मानस में तो नहीं है, वाल्मीकि रामायण में है। उसमें लिखा है जब मेघनाद युद्ध के मैदान में आया ना पहले दिन मेघनाद, तो मेघनाद ने जब देखा कि विभीषण हमारे चाचा हैं, रावण के भैया हैं, और ये राम की पार्टी में खड़े हैं, राम के बगल में खड़े हैं, तो मेघनाद ने विभीषण को बहुत फटकारना शुरू किया। तुम कैसे आदमी हो चाचा, जिस घर में खाए, जहाँ बड़े हुए, जहाँ पले, जहाँ शादी हुई, जहाँ बच्चे हुए, जिस भाई ने तुमको पाला पोसा रावण महाराज ने, तुम दगा करके गद्दारी करके उसको छोड़ दिए, राम की शरण में आ गए।